फिल्मों से ये सीख लिया है कि मुसलमान बीवी से प्यार नहीं करते, मुसलमान बीवी से प्यार नहीं करते, मुसलमान बीवी से प्यार नहीं करते। मैं कहता हूं ये झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। आज की तारीख में भी मुसलमान बदअमल होने के बावजूद भी अपनी बीवी से जितना प्यार करता है कोई प्यार नहीं करता। मैं तो लोगों से कहता हूं, अपनी बहनों से भी कहता हूं, होश के नाखून लो। और जो गलत प्रोपेगेंडा करते हैं कि मुसलमान बीवी से प्यार नहीं करते, उनको भी कहता हूं, ताजमहल तुम्हारे बाप ने बनाया है क्या? किस लिए बना ताजमहल? तो कहा बीवी की मोहब्बत में बना। मैंने कहा यही तो हमारी वफा है कि तुमसे तो एक नहीं समझती, एक छोड़ करके तुम तड़पा तड़पा करके फिरते रहते हो। हमारा हाल ये है कि बीवी अगर जिंदा हो तो उसके रुखसार के तिल पर हम समरकंद और बुखारा जैसा शहर बसाते हैं, और अगर मर जाए तो उसकी याद में ताजमहल जैसी इमारत बनाते हैं। हमसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन है बीवी से? और सुन लो एक बात और भी, आपने काबे को जिस भी एंगल से देखा होगा, एक जाविया तो ये भी है ना कि अगर शौहर बीवी से प्यार कर ले तो समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसते हैं और ताजमहल जैसी इमारत बनती है। और अगर बीवी सच्चा प्यार कर ले शौहर से तो मक्का जैसा शहर बसता है और काबा जैसी इमारत बनती। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ तो सही, मक्का बसा कैसे? एक बीवी शौहर के प्यार में बैठ गई तभी तो मक्का जैसा शहर बसा। ये वफा है बीवी की। हमारे यहाँ बीवी भी बेमिसाल है, शौहर भी बेमिसाल है। आज भी हमारे यहाँ प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन आज कहीं अगर खटास पैदा हो गई तो आप दोनों से कहता हूँ, जो सुन रहे मर्द भी और औरतें भी, सीरियल देखकर इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारने की बजाय रसूलुल्लाह की जिंदगी देखकर इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारो। वो मोहब्बत के फूल खिलेंगे जिसका अंदाजा नहीं कर सकते। याद रखना, हुजूर ने बीबियों से जितना प्यार किया एक अलग उन्वान है, लेकिन सिर्फ एक बात बताता हूँ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती है, जब दूध पीते थे हुजूर तो कटोरा पहले हमारी तरफ बढ़ा देते थे, पहले हम लोग दूध पीते थे और बचा हुआ दूध हुजूर को पेश करते थे। हुजूर हमारे होठ का निशान देखकर वहीं पर लब लगाकर वहीं से दूध पिया करते थे। हम हड्डी चूस कर हुजूर को देते थे, हमारी चूसी हुई हड्डी को हुजूर चूसा करते थे। हम खाना खाते थे, हमारी उंगलियों का निशान देख के हुजूर वहां से खाना लेते थे। हम लड़ करके रूठ के बैठ जाते थे, हुजूर ने हमसे कभी लड़ाई नहीं की, हुजूर ने हमें कभी नहीं डांटा। हुजूर मनाने के लिए आया करते थे। अम्मा आयशा कहती है, मैं नाज करती थी, मैं नहीं मानती थी, तो मेरी कान की ये लौ पकड़कर हुजूर हल्के से दबा के कहते थे, ओ नन्नी मुन्नी आयशा उठ खड़ी हो, तो मैं मुस्कुरा दिया करती थी। जब हम सफर में होते तो हुजूर कहते थे, चलो हम दौड़ लगाएंगे, हम दौड़। हुजूर अलैहिस्सलाम आज का चपरासी भी बीवी को इतना प्यार नहीं देता जितना खुदा के महबूब दिया करते थे। अल्लाह अकबर। जिब्रील जिसके बराबर चलने की ताकत न रख सके, वो नबी अपनी अज़वाज से कहते थे, चलो दौड़ लगाएंगे। है कोई उनके मुकाबले में दौड़ने वाला? थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहाँ वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के बलबले, जहाँ जिब्रील के पर थकते हैं, ये रफ्तारे मुस्तफा जाने रहमत है। अंदाजा फरमाए, वो अपनी अज़वाज से कहते चलो दौड़ लगाएंगे, और उनका दिल रखने के लिए उनको आगे निकलने का मौका देते थे, आगे निकलने का मौका देते थे। वो जब आगे निकल कर तो खुश होती, हुजूर हम आगे निकल गए। फिर हुजूर आगे निकल कर कहते, ये नहीं कि हमने तुम्हें हरा दिया ना, वो हराने किसी को नहीं आए थे। क्या कहते? पहले तुम आगे निकल गई थी, अब हम आगे निकल गए, इसलिए कल का बदला आज हो गया। ये मोहब्बतों का माहौल था, ये प्यार का माहौल था। अम्मा जान आयशा से कहते, अरे जरा जमाने जाहिलियत के वो फला शायर ने जो शेर लिखे थे मुझे पढ़ के सुनाओ। अम्मा उनको पढ़ के सुनाया करती थी। अंदाजा फरमाए, ये खूबसूरत माहौल था मेरे भाइयों घर का, लेकिन ये रसूलुल्लाह के घर का माहौल था। हमारे घर में मेहंदी भी नहीं छूटती, तलाक की नौबत क्यों आती? सीरियल देख करके जिंदगी गुजारने का तरीका सीख रहे। बात दूर निकल गई, मैं बात समेट रहा हूँ, समेट भी लूं, पूरी रिवायत तो नहीं पढ़ सकता। अर्ज ये कर रहा था कि माँ को जरूरत पेश आई, माँ ने आवाज लगाई, बेटा। जवाब नहीं मिला, आह निकली, अच्छा मुझे छोड़ करके तू निकल गया हज को, काबे को, मुझे छोड़कर मेरी नाफरमानी में निकला। आह निकली, मौला, आसमान की तरफ देख, मौला मेरे मना करने के बाद भी ये हज को गया है, एक माँ की बद्दुआ है, काबे तक पहुंचने न पाए।
माँ की बद्दुआ काबे तक पहुंचने लगी। माँ बाप को छोड़कर ससुराल में जाकर के पना लेने वालों, माँ बाप को छोड़कर उन्हें बेसरो सामानी के आलम में अपनी खुशियों का अलग आंगन बसाने वालों, माँ बाप को छोड़कर अपनी पसंद की शादियां करने वालों, सुन लो, जब माँ बाप को छोड़कर कोई हज को जाए, अंजाम क्या है? माँ के दिल से आ निकली, मुझे मेरी नाफरमानी करते हुए हज को गया, काबे तक पहुंचने न पाए, बस ये निकलना था। और उधर वो नवाफिल पढ़ रहे थे। हमारे जैसे गुनेगार नहीं थे, अल्लाह वाले थे, नवाफिल। इधर आह निकली, क्योंकि माँ की दुआ भी कबूल, बद्दुआ भी, बाप की दुआ भी कबूल, बद्दुआ भी कबूल। आह निकली, नमाज में थे, गांव में चोर आ गए। चोर आए, लोग जाग गए। चोर 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 चिल्लाना शुरू किया। चोर लोग मस्जिद की गली में घुसे और फिर पता नहीं कहां छुप गए। लोगों को मुगालता हुआ मस्जिद में गए। ये मस्जिद में घुसे तो देखा एक आदमी सजदे में रो रहा है, चिराग जलाया, पकड़ा, अजनबी थे, खूब मारा। मक्कार चोरी करने आता है, और जब पकड़ा जाता है तो पकड़े जाने के खौफ से सजदा करता है, सजदे को बदनाम करता है। खूब मारा, खूब मारा। जब मारते मारते थक गए तो फिर जेल में बंद कर दिया। सुबह काजी के पास मुकदमा पेश किया। सुबह काजी के पास मुकदमा पेश किया। काजी साहब, जो चोरी के लिए आए और पकड़े जाने के खौफ से सजदा बदनाम करे, नमाज बदनाम करे, उसकी सजा क्या है? कहा उसके हाथ भी काटो, उसके पैर भी काटो, उसकी आंखें भी काटो, निकाल लो उसकी आंखें, हाथ पैर काट दो। हाथ काटे, पैर काटे, आंखें निकाल ली। काजी ने ऐलान किया, लोगों, ये उस चोर की सजा है, उस चोर की जो चोरी करने आता है और पकड़े जाने के खौफ से नमाज को, सजदे को बदनाम करता है। तब उन्होंने कहा, उस अल्लाह वाले ने, काजी साहब, ये ऐलान मत कीजिए, आपने जो सजा देनी थी अपने गुमान में मुझे दे ली, लेकिन अब मेरी तरफ से ऐलान ये कीजिए जो सच्चा है, ये उस हाजी की सजा है जो अपनी माँ की इजाजत के बगैर हज को जा रहा था। ऐलान कीजिए, मेरी कौम की बेटियों, वली अगर माँ की इजाजत के बगैर नफल हज को जाए तो उसका ये अंजाम होता है। तुम्हारा क्या अंजाम होगा? तुम तो सिर्फ माँ का नहीं, बाप का नहीं, तुम तो नबी का दिल तोड़ कर जा, रसूलुल्लाह का दिल तोड़ के जा रही हो। कहाँ हो? ये दुनिया है, दुनिया, दुनिया से ज्यादा बेवफा कोई है ही नहीं। दुनिया कहते किसको है? अदना, अदना की भी तस्गीर है दुनिया। सोचो तो सही, सोचो तो सही, किस कदर हकीर है दुनिया। दुनिया हकीर से हकीर, मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के नजदीक इसकी हैसियत नहीं। मुर्दार बकरी के बच्चे जिसमें कीड़े पड़ गए हो, उससे भी उतनी भी अल्लाह के नजदीक, रसूलुल्लाह के नजदीक दुनिया की अहमियत नहीं। दुनिया के चक्कर में पड़े, 2 मिनट की लज्जत के लिए, चंद लम्हों की खुशियों के लिए माँ बाप का दिल दुखाना, रसूलुल्लाह का दिल दुखाना, कहाँ का की अकल है, कहाँ का ज़हन है, कहाँ की फिक्र है? तो उस वली ने कहा, काजी साहब ऐलान करो, उस हाजी की सजा है जो माँ की इजाजत के बगैर हज को जा रहा। आप कौन है? मेरा नाम फुला है। अच्छा, अरे ये तो पड़ोस के गांव के बहुत बड़े बरगजीदा बंदे, हमने क्या कर दिया, क्या कर दिया? कहा, अरे अगर पड़ोसियों को पता चलेगा तो हमारे गांव की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये पूरे गांव के पीर है, उस पूरे इलाके के पीर है। अब क्या करें? चुपके से रात का इंतजार करो और इनको रात के अंधेरे में वहां डाल करके आ जाओ। ये अल्लाह वाले किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन अपना मामला तो बच जाएगा। अगर पब्लिक को पता चला वहां की तो बड़ा नुकसान होगा। लोग चुपके से गए, ले जाकर के इनको कहीं पे डाल दिया। माँ तो माँ थी। अब दूसरी रात को याद आई, रो के कहती, अल्लाह मैंने तो कल बद्दुआ कर दी, मेरे बच्चे को मुझसे मिला दे। बस इतनी दुआ करना था। इनको भूख लगी थी क्योंकि खाए हुए बहुत वक्त तो गुजरा था। है कोई अल्लाह के लिए मुझे खिलाने वाला? माँ ने सोचा ये आवाज जानी पहचानी लगती है, किसकी हो सकती है? जहन से निकल गई।
क्योंकि गुस्सा था और फिर मामलात थे, अल्लाह की हिकमतें भी थी, बहुत सारी चीजें थी, तो रहम तो आ गया, मगर दिलो दिमाग पर कुछ और छाया था। आवाज किसके बारे जिसकी भी है। माँ ने कहा, ए फकीर, इतनी रात को तू मांग रहा है, एक काम कर, हाथ बढ़ा ताकि मैं तुझे खाना दे दूं। कहा माई मेरा हाथ नहीं है। कहा चल कर आ ताकि तेरी झोली में डाल दूं, मेरे पैर भी नहीं है। कहा फिर इतनी रात को तू अजनबी है, मैं तेरे सामने बेपर्दा नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा माई मैं अंधा हूं, मेरी आंखें भी नहीं है, आ जाओ। जैसे ही बाहर निकले तो देखा, अरे तू तो मेरा बेटा है, मेरी माँ हो तुम, किसने मुझे ला के डाला पता नहीं। बेटा तेरा ये हाल कैसे? माँ तुम्हें छोड़कर हज को जा रहा था, ये अंजाम हुआ। तुम्हें छोड़ के हज को, ये अंजाम हुआ। माँ थी, तड़प गई, बर्दाश्त न हुआ। अल्लाह इसका दुख ना मैं देख सकूंगी ना ये सह सकेगा, मुझे भी मौत अता कर दे, इसको भी मौत अता कर दे, बस इतना कहना था। उनकी रूह भी परवास कर गई, इनकी रूह भी परवास कर गई। आप गौर करें, माँ का दिल दुखाकर, माँ की नाफरमानी करके कोई हज को जाए तो उसका ही अंजाम होता है। जो माँ बाप का दिल दुखाकर शादियां करने निकले, उनका क्या अंजाम होगा।